प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। दोस्तों, पिछले चंद महीनों से हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखी, बहुत ज़्यादा क्रिकेट सुनी और जम के क्रिकेट हारी। वैसे क्रिकेट का मौसम तो कभी कभी आता होगा, लेकिन बातों बातों में का मौसम हर हफ्ते आता है। हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात किसी न किसी शख्सियत, किसी न किसी पर्सनालिटी से ज़रूर करवाते हैं। अब क्योंकि क्रिकेट का फीवर है तो हमने सोचा क्यों ना क्रिकेट स्टार से आपको मिलवाया जाए। तो आज मुलाकात कीजिए क्रिकेट के ऑलराउंडर, मशहूर खिलाड़ी मदन लाल से। आइए आज उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में पूछे। तो मदन जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से आपको क्रिकेट में शौक है? विपिन जी, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदन जी कहकर पुकारा जी। वैसे तो दिल्ली में मेरे को वैसे तो कभी पहले किसी ने पुकारा नहीं, क्योंकि हम कभी भी इधर उधर जाते हैं तो कोई कहता है मद्दी इधर आओ, वो कोई कहता है मद्दी पा इधर आओ। और दूसरा इस बात में मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, वहाँ ही मेरी एजुकेशन वगैरह हुई है, वहाँ ही मैं अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की है। तो कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की? मैंने ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से की थी और स्कूलिंग मेरी पीवीएन हायर सेकेंडरी स्कूल से थी। तो बचपन से आपको शौक था क्रिकेट का? बचपन से ही मेरे को काफी शौक था। जैसे कि अब आम दूसरे बच्चों को होता है कि घर में आप देखते हैं कि बच्चे खेलते रहते हैं, ऐसे ही मेरे को शौक था। मैं घर में अपने खेलता था और मेरा बैट उस टाइम तो ऐसा कोई बैट नहीं था जो कि जैसे आजकल है साइमंड वगैरह के, और हम अपनी मदर जो जिससे कपड़े धोती थी उससे ही हम खेलना शुरू कर देते थे और बाल्टी को अपना विकेट बना लेते थे। ऐसे काफी हमने घर के शीशे भी तोड़े हुए हैं जी। तो अच्छा, हमने ऐसे ही घर से ही शुरू किया है क्रिकेट। तो कब आप पहली बार हिंदुस्तान के लिए खेले? पहली बार मैं हिंदुस्तान के लिए 1974 में खेला था, इंग्लैंड टूर पे गया था। अच्छा। हाँ जी। मदन जी, आप क्रिकेट में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप पढ़ाई में भी इतने अच्छे थे? पूछकर हमें काफी एम्बेरस कर दिया, क्योंकि पढ़ाई में तो हम काफी पैदल थे, क्योंकि पढ़ने पढ़ने का कोई शौक नहीं था हमें। घर वाले भी काफी कहते थे कि आप जरूर पढ़ो, पढ़ के कुछ बन जाओगे। तो हमने कहा नहीं, हम क्रिकेट खेल के ही कुछ बनेंगे। और पढ़ाई का एक बड़ा अच्छा सा किस्सा है जी। जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक बार जब हमारी रिपोर्ट मिलती है, जब बच्चों को जब रिपोर्ट मिली, जब मेरे को रिपोर्ट मिली तो उसमें नंबर लिखे हुए थे। ऊपर लिखा हुआ था 10 मैथमेटिक्स 10 आउट ऑफ 10 0, और उसमें इंग्लिश 10 0। अच्छा। तो उसमें हिंदी आया, हिंदी के 2-3 नंबर आए क्योंकि मातृभाषा, इसलिए हम उसमें नंबर थोड़े बहुत आने ही थे, 2-3 आए ऐसे। मैंने किया और टीचर कहते थे कि आप अपने रिपोर्ट के ऊपर अपने फादर के साइन जरूर करा के लाना। तो उसमें मैंने रिपोर्ट में देखा सब में 0। मैंने कहा आज तो घर से खूब मार पड़ेगी और पटाई भी खूब होने वाली है। तो मैंने क्या किया, 0 की जगह डंडे लगा दिए, साथ में 10 आउट ऑफ 10 कर दिए। तो कुदरती मैं टोटल करना भूल गया वहां पे। तो जब मैंने अपने फादर को रिपोर्ट दी और फादर कहते वाह कमाल है, आज तो मैथमेटिक्स इंग्लिश में सब नंबर 10/10 और ये काफी होशियार लगता है ये। तो बाद में उन्होंने जब देखा नीचे टोटल, जब देखा उन्होंने तो टोटल तो वही था 10-5-6 नंबर। तो उन्होंने मेरे को खूब डांटा और बाद में मेरी पिटाई भी काफी की। पर ऐसा आप जान ही सकते हैं कि मैं पढ़ाई में कितना अच्छा था। जी। मदन जी, बहुत से लोगों का कहना है कि क्रिकेट इज बाय चांस, तो क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? चांस, लक, किस्मत बहुत ज्यादा रोल अदा करती, कभी कुछ हुआ हो ऐसा आपके साथ? विपिन जी, ये तो आपने सही बात की कि क्रिकेट बाय चांस भी है और लक के ऊपर भी काफी डिपेंड करती है। पर लक सारा नहीं डिपेंड करता, क्योंकि आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। और ऐसे ही हमारे साथ एक किस्सा हुआ है, जैसे 1-2 मैचों में हुआ है। हम जब 1983 में वर्ल्ड कप खेल रहे थे जी, तो उसी मैच में आपने देखा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप उसी टाइम पहली दफा हिंदुस्तान ने जीता था। आपने
देखा होगा कि जब रिचर्ड ने मेरी पिटाई करनी शुरू की तो 2-3 ओवर में ही उसने मेरे को 20-30 रन मार दिए थे। अच्छा। तो उस टाइम में थोड़ा सा घबरा भी गया था क्योंकि हिंदुस्तान पहली दफा कोई मैच जीतने का चांस बन रहा था। तो मैंने कहा कि वेल भाई आज तो हिंदुस्तान सारा मेरे पीछे ही पड़ेगा कि इसने ही मरवा दिया। जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसी नेक्स्ट ओवर में मेरे को कपिल ने फिर ओवर दिया। तो मैंने उसी टाइम मैंने सोचा कि आप इसको मैंने आउट जरूर करूँ, नहीं तो मेरा कोई बचाव नहीं है इसमें। तो उसी ओवर में मैंने रिचर्ड को आउट किया, जो कपिल ने काफी अच्छा, आपने भी देखा होगा, कपिल ने काफी अच्छा कैच भी किया था। और ऐसा ही एक, और उसके बाद काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी हमारी। और ऐसा ही एक किस्सा और हुआ था हमारे साथ। वेस्ट इंडीज में गोराकारा एक ग्राउंड है, वहां प्लेस है, वहां पे हम मैच खेल रहे थे। तो वहां पे भी वैसे ही रिचर्ड ने मेरे को पिटाई शुरू की। 3 ओवर में 35 रन मार दिए थे। अच्छा। तो मैं काफी घबरा गया। जैसे ऐसा होता है ना कि कैप्टन अगर आपको 2-3 ओवर में मार काफी पड़ जाए तो बॉलिंग देता नहीं है, वो हटा देते हैं। तो मैंने वहां गेम पड़ा ही था कि करमानी उस टाइम पे कपिल को चोट लगी थी और बाहर गए हुए थे। तो अपने करमानी जी अपने कप्तान थे, तो इधर आ रहे थे, क्योंकि विकेट कीपर था करमानी, इधर आ रहे थे। तो मैंने उसके आने से पहले ही बॉल उठाया और अपनी क्रीज पे अपनी बॉलिंग रन पे चले गए। तो करमानी कहता है कम इधर आओ, सुनो। मैं नहीं ठहरो आप उधर रुको जरा, मैं अभी इस ओवर में इसको आउट करता हूँ। और उसी ओवर में मैंने रिचर्ड को क्लीन बोल्ड किया और वो भी मैच हम जीत गए थे। तो क्रिकेट बाय चांस तो है ही है, इसमें काफी पलटे, कभी ऊपर कभी नीचे चलता है, बाय चांस तो है ही है जी। ऐसा माना जाता है कि आप फास्ट बॉलिंग से बहुत डरते हैं। किसी मैच में आप विकेटों पर भी गिर गए थे, तो बहुत से लोगों को ये इंप्रेशन है कि आप फास्ट बॉलिंग फेस नहीं कर सकते। तो उसके बारे में बताइए। ये बात तो आपकी सही है कि मेरे को जैसे वैसे भी मैं कई बार गया हूँ खेलने, मेरे को काफी लोग कहते भी हैं। ये तो आपकी बात सही है, इसमें कोई ऐसा बात मैं डिनाई नहीं करता कि आपने सही नहीं कहा। पर ऐसा था कि जब मैं पहली दफा 1974 में जब गया था इंग्लैंड टूर के ऊपर, तो एक ऐसा वो टूर था जैसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टूर था। वैसे तो मैंने पेस बॉलरों के अगेंस्ट काफी रन बनाए थे पहले टूर से, टेस्ट मैच खेलने से पहले, एंडी रॉबर्ट्स वगैरह सबके अगेंस्ट बनाए थे। टूर ही एक ऐसा कंट्रोवर्शियल था, उसमें कोई पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उसी वजह से मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाता था कि बॉल को हुक करूं या टेक्निकली जो था ना वो मेरा काफी फॉल्ट था उसमें, इसलिए मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। उसके बाद एक और ऐसा ही किस्सा हुआ जब हम 1978-79 में ऑस्ट्रेलिया गए थे जी। तो वहां पे भी जब मैं जाने से पहले न्यूज़पेपरों ने मेरे बारे में काफी लिखा था कि ये पेस बॉलर नहीं खेल सकता और ये इसको कहीं चोट ना लग जाए, सीरियस ना हो जाए। तो वो मैंने कहीं पेपर पढ़ लिया और मेरे उसमें उसका इफेक्ट जो मेरे मन में हुआ ना, साइकोलॉजिकल काफी था वो, कि मैंने सोचा कि ये पता नहीं कैसे बॉलिंग तेज करते हैं, ये उसमें काफी मेरे को इम्पैक्ट पड़ा। और उससे मेरा ना काफी कॉन्फिडेंस शटर भी हो गया था। और वहां जाके मैं इतना अच्छा भी नहीं खेला बैटिंग में, पर मैंने बॉलिंग में काफी कवर कर लिया था बैटिंग को जी। उसी से मेरा इफेक्ट काफी पड़ गया उस मेरी बैटिंग के ऊपर। पर उसके बाद जब मैं ड्रॉप हो गया, जब मेरे को इन्होंने 1978 और 79 सीरीज के बाद मैं ड्रॉप हुआ, वो मेरे लिए सबसे अच्छा हुआ। मेरे को कुछ टाइम मिला उसमें अपना गलतियों देखने का, अपने टेक्निकल बैटिंग की टेक्निक सुधारने का। उसके बाद मैंने 1-2 साल काफी मेहनत की इसी बैटिंग के ऊपर और उसके बाद फिर मैंने कम बैक किया। और उसके बाद मैं 81 से काफी रेगुलर खेलता रहा और हर पेस बॉलर के अगेंस्ट रन भी बनाए। मैंने कानपुर में भी रन बनाए थे और वेस्ट इंडीज में मैंने 2-3 50 बनाई है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी पेस बॉलरों के बनाए। और ऐसे मैं टेक्निकली रॉन्ग था, ये नहीं था कि मैं बॉल से भाई घबराता ही था, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, बस टेक्निकली मैं रॉन्ग था, इसलिए मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। मदन जी, अभी हाल ही में जो सीरीज हुई है उसमें हमें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, तो इस हार के बाद जाहिर है कि हमें बड़ी एम्बैरेसमेंट होती। तो अगर हमें एम्बैरेसमेंट होती तो आप तो खुद खेले हैं उस सीरीज, तो आपको भी एम्बैरेसमेंट होती होगी। बिल्कुल एम्बैरेसमेंट होती, क्यों नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एम्बैरेसमेंट तो काफ़ी हुई है कि जैसे हम पाकिस्तान से हारे हैं और लोग भी कई बार तो ऐसा ही हुआ है कि 1-2 बार तो हम एयरपोर्ट पे भी खड़े थे और तो हमें लोग कहते हैं हाँ आप अच्छा नहीं खेल रहे, मैं हाँ यार बिल्कुल बहुत ख़राब खेल रहे हैं, हमें इनको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो ऐसे ही एक ऐसा बड़ा अच्छा, हम अभी रिसेंटली एक मैच खेल रहे थे अभी नेहरू स्टेडियम में, एक चैरिटी मैच था, उसमें फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस वगैरह सारे आए थे।
और वो हमने मैच जब शुरू किया, इंट्रोडक्शन वगैरह हो रही थी, उसमें किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि कहीं आप इनसे ना हार देना। ऐसा क्यों है मदन जी कि जब भी इंडियन क्रिकेट टीम का जी चाहता है आपको अपने साथ ले जाते हैं, और जब उनका जी नहीं चाहता आपको ड्रॉप कर देते हैं? तो आप रेगुलर फीचर नहीं हैं हमारी टीम की, तो आपको बुरा तो नहीं लगता? ये मेरे को तो बुरा तो नहीं लगता, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है मेरे से, कभी मैं खेलता हूँ कभी नहीं खेलता। जैसे कि आपको माना स्टेपनी होती है, कभी जोड़ दी कभी उतार दी, और कभी स्टेपनी पंचर भी तो हो सकती है। तो मैं इसी में इसी में खुश हूँ कि मैं हिंदुस्तान के लिए स्टेपनी के रोल में खेल रहा हूँ अभी और तक। हर जगह फिट हो जाते हैं और हर जगह फिट हो जाता हूँ। और मैं ट्राई जरूर करता हूँ, जब भी मैं कभी खेलता हूँ मैं सोचता हूँ कि यहाँ बॉलिंग में नहीं तो फील्डिंग में नहीं तो बैटिंग में कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, जिससे कि मेरा काम चलता रहे। मदन जी, आपकी बहुत ही सीधे साधे और दिल के अच्छे आदमी की, थॉरो जेंटलमैन की इमेज, तो क्या ये आपकी इमेज खुद की बनाई हुई है या सचमुच आप अच्छे हैं? विपिन जी, ये तो आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा, जैसे क्योंकि लोगों को ज्यादा मालूम होता है दूसरे के बारे में कि कैसी इमेज है और कैसा मेरा बिहेवियर वगैरह है जी। और बट इसका जो मैं श्रेय देता हूँ, जो मेरे को जिसने बनाया ऐसा, वो हमारे कोच थे, वो अमृतसर में ज्ञान प्रकाश जी थे। वो हमें इस बारे में काफी कुछ बताते थे क्रिकेट में। उन्होंने तो काफी कोई 500-600 बातें बताई होंगी, पर उन्होंने गिनती की 4-5 बातें ऐसी बताई जो कि हमारे मन में बैठ गई। और जब हम पहली दफा ही टूर पे गए थे तो उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा, बेटा देखना आप बाहर जा रहे हो, 3-4 चीजों का ध्यान जरूर रखना। जी। अच्छा, वो बताए नहीं कि किस चीजों का ध्यान रखना, पहले बोलते गए कि खेलना, अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, अभी खेलने तो जा रहे हैं। उसके बाद ध्यान रखना, रात को लेट ना जाना, कहीं और पार्टी वूटी में जाना कहीं। उसने बताने का ऐसा ढंग था कि बोल रहे थे कि उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो कहने वाले हैं कि बियर और विस्की वगैरह और लड़कियों के पीछे मत जाना, पर उन्होंने कहा नहीं मुंह से, पर मैं उनका समझ गया कि क्या उनका कहने का मतलब है। पर उन्होंने काफी मेरे को हद में बताया, जो मेरा करेक्टर बनाने में उनका काफी ज्यादा हाथ है। मदन जी, आपने ये तो बताया कि क्रिकेट इज बाय चांस, क्या कभी आपको ये लगा हो कि जिंदगी में भी चांस, लक, किस्मत बहुत ज्यादा रोल अदा करती? कभी कुछ हुआ हो ऐसा आपके साथ? बिल्कुल जी, अभी मैं आपको एक बताता हूँ किस्सा, बड़ा अच्छा किस्सा है। और अभी मैं लंकाशायर लीग में खेल रहा था, लीग क्रिकेट खेल रहा था। और हमारे 3-4 दोस्तों ने, इंग्लिश दोस्त थे हमारे, वो कहते हैं, मदन हम करी खाने चलेंगे, इंडियन करी। वो हमारे दोस्त बड़े शौकीन थे इंडियन करी के। मैंने कहा ठीक है, मैं ले जाता हूँ आपको, और ले जाऊंगा, मेरा दोस्त अच्छा है कि उसका रेस्टोरेंट भी है, और वहां आपको मैं ले जाऊंगा, और कोई बात नहीं। तो उन्हीं दिनों में लीड्स का टेस्ट मैच होने वाला था, तो हम ऐसे ही जा रहे थे, तो उधर से हमने इंडियन टीम की बस देखी। तो मेरे दोस्त कहते हैं, यार देखो कपिल जा रहा है। मैंने कहा रुको, मैं उसको बोल देता हूँ, आपने जाना है, मैच देखने जाना है, आपको टिकट वगैरह चाहिए होंगे तो मैं अरेंज कर देता हूँ कपिल को कह के। तो मैंने ऐसे ही गाड़ी रुकाई, और जब मैं अंदर कपिल को मिलने गया, तो हम 5-10 मिनट वहां भी बैठने के बाद मेरे को कहता है कि वुड यू लाइक टू प्ले द टेस्ट मैच। मैं क्या बात करते हो यार, टेस्ट मैच? मैं तो लीग क्रिकेट खेल रहा हूँ, टेस्ट मैच कैसे? तुम कह नहीं ऐसे चेतन कोई प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि आप मैच खेलो। मैंने देख लो, सोच लो, आप लड़के लाए हो अपनी टीम के साथ, तो उनको खिलाओ। कहता नहीं आप डरते हो। नहीं, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे ही बाहर बैठा हूँ टेस्ट मैच से। अगर मैं खेल लूँ तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर गया तो मेरा चांस भी है। तो फिर विपिन जी, आपको मालूम होगा कि वो मैच मैंने फिर लीड्स में खेला, और उसमें मैंने 3 विकेटें भी ली थी, और मैंने रन भी अच्छे बनाए थे, और मैच भी हमने वो जीता जी। तो ऐसा चांस भी होता है लाइफ में, कभी कभी खाना खाने जाओ और आपको टेस्ट मैच खिला देते हैं। जी। मदन जी, जितनी रिकग्निशन, जितनी एडुलेशन और दूसरे लोगों को मिलती है, फिल्म स्टार्स को और दूसरी पर्सनालिटीज को पहचानते,
तो आपको ये ना पहचानना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? नहीं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर अगर लोग नहीं पहचान पाते तो इसका उनका तो कोई कसूर नहीं है। वैसे हमें कोई बुरा भी नहीं लगता, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं पहचाना तो क्या कर सकते हो आप। जी। पर ऐसा कई बार खुंदक आती है, कई बार आते हैं जैसे ऑटोग्राफ लेने आए आपसे, पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो तब थोड़ा बहुत खुंदक आती है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर नहीं रिकॉग्नाइज करें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जी। मदन जी, आपने अपनी बेगम से हमें मिलवाया तो नहीं, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि उनसे आपकी पहली मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई? हजूर, मैं आपको जरूर मिलवाता, पर ये बातों बातों में इतनी जल्दी हो गया कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिला उनको लाने का। नहीं तो वो जरूर आते हैं यहाँ पे। पर हमारी पहली मुलाकात जो हुई थी वो मोहनगर में हुई थी। हम आपको बताते हैं कि एक बार हम आफ्टर द एंगेजमेंट हम पिक्चर देखने के लिए गए, और वहाँ हमने उसको बोला कि हमें 2 कॉर्नर के सीट दे दो जी। उसने 2 कॉर्नर के सीट काटे और हमें पकड़ा दिया। हमने कहा ये तो आदमी बहुत अच्छा लगता है। और जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा हमारी बेगम साहबा वहां पे नहीं थी। तो वो और कहाँ थी? वो दूसरे कॉर्नर में बैठे थे और हम इस कॉर्नर में बैठे हुए थे। तो ये हमारी पहली, उसके बाद ये हुआ हमारे साथ। तो अब तो सीटें इकट्ठा मिल जाती अब होंगी तो बिल्कुल जी जम के बैठे हैं। मदन जी, जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं तो क्या करते हैं? विपिन जी, जब हम क्रिकेट के नहीं खेलते होते तो ज़्यादातर तो हम म्यूज़िक सुनने का मेरे को काफ़ी शौक है। और पिक्चर भी कभी कभी देख लेते हैं। हिंदी मूवीज देखते हैं? हाँ, जरूर देखते हैं जी, क्यों नहीं देखते। तो हु इज योर फेवरेट हीरो? वैसे धर्म जी को तो मैं काफ़ी मानता हूँ, क्योंकि मैं उनकी काफ़ी पिक्चरें देखी है और मैंने उनकी, और उनका, यूर हिज फैन? हाँ, आप यही समझ लीजिए कि मैं काफ़ी बड़ा उनका फ़ैन हूँ जी। तो उनसे मुलाकात हुई कभी आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, हो जाएगी अब कभी ना कभी। अब तो हो जानी चाहिए जरूर। अच्छा, चलते चलते अब और डरते डरते भी हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं कि जो पीछे परफॉर्मेंस हुई है उससे कुछ हमारा दिल धड़कने लगा है कि न मालूम हमें जो वर्ल्ड कप में जीत हासिल होनी है अब वो होगी कि नहीं होगी। आपका क्या ख्याल? उम्मीद रखें? जरूर, क्यों नहीं, उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। अगर आप लोग ही उम्मीद छोड़ बैठेंगे तो खेलने वालों का क्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वर्ल्ड कप में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी, और हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। और अभी 3-4 महीने भी मिले हैं सबको, टाइम भी मिला है सोचने वगैरह का, जो हमने गलतियां पहले की थी और अभी नहीं करेंगे। और हो सकता है कि आप देखेंगे कि कोई रिजल्ट डिफरेंट ही होंगे इंशाल्लाह। तो वर्ल्ड कप हमारा ही है। जरूर जी। आपको मालूम है कि इंडियन टीम हंगामा तो करती है, कहीं ना कहीं तो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। जी जी। अच्छा मदन जी, आपसे मिलकर बहुत मजा आया। आप अगली बार फिर कभी मुलाकात होगी जरूर। तब तक के लिए बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में